कैसे हैं स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रविंद्र कुमार एक चाणक्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं सभी स्टूडेंट्स को उम्मीद करता हूं कि जो हमारी जो कल की क्लास हुई थी वो सभी बच्चों ने देखी होगी, समझी होगी और उसके ऊपर से क्वेश्चन भी किए होंगे। आज हम उसी ही क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मैं चाहता हूं कि वे सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरी जो क्लास फर्स्ट है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने सिलेबस को मेंशन किया हुआ है। कैसे किस किस तरीके से हम चीज़ों को पढ़ेंगे वो भी हमने उसके अंदर डिस्कस कर रखा है। हमने उसके अंदर डिस्कस किया है कि किस किस एग्जाम्स के अंदर हमारा पैटर्न में इंग्लिश आती है और किस किस एग्जाम्स में हमें किस किस तरीके से तैयारी करनी है। उन सभी के बारे में वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर आपको बड़ी बखूबी से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी के बाद उसके कल की जो हमने क्लास स्टार्ट करी थी, हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, नाउन के यूजेस क्या होते हैं। आज हम उसी क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो नंबर फर्स्ट को जरूर देखे, ताकि उसको ये वाली क्लास भी क्या सके, समझ में आ सके। अब ऐसा नहीं मानना कि क्या सर अब हमें ये क्लास समझ में नहीं आएगी। नहीं बेटा, ये क्लास भी आपको बखूबी समझ में आएगी। सर क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और जैसे जैसे हम नोट कर रहे हैं वैसे वैसे आप हमारे साथ नोट करते चलिए। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो हमारी नाउन की ही क्लास रहेगी। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कल की क्लास में हमने नाउन सीखा, नाउन्स की टाइप्स को सीखा। आज हम सीखेंगे कैटेगरीज ऑफ नाउन। क्या सीखेंगे बेटा? आज की क्लास में हम सीखेंगे क्या, कैटेगरीज ऑफ नाउन। साथ के साथ सभी स्टूडेंट्स नोट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? कैटेगरीज ऑफ नाउन। नाउन की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, नाउन की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, नाउन की दो ही कैटेगरीज होती हैं। आपको समझ में आ जाएगा। नाउन की दो ही कैटेगरीज होती है। एक नाउन की कैटेगरीज होती है जिसको हम कहते हैं काउंटेबल, और एक सेकंड जो कैटेगरी होती है वो नाउन की होती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन की सेकंड जो कैटेगरी होती है वो हमारी अनकाउंटेबल होती है। और हमारे जितनी भी जो टाइप्स होती है वो इन्हीं कैटेगरी के अंदर रखे जाते हैं। जैसे आपको नाउन समझ में आ जाएगा तो आपका आर्टिकल्स करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल्स को हमेशा किसके साथ रखा जाता है? नाउन के साथ रखा जाता है। बच्चों को यही नहीं पता होता कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रेपोजिशन क्या है। तो अब देखिए हमने क्या कहा, कौन कौन से होते हैं बेटा? तो आपने कहा सर नाउन की जो कैटेगरीज होती है वो दो होती है। एक काउंटेबल नाउन की कैटेगरीज होती है और सेकंड जो होती है वो हमारी अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरीज होती है। और आपको मैं बता देता हूं कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं। तो आप कहेंगे सर काउंटेबल नाउन में सिर्फ दो ही नाउन आते हैं। एक नाउन आता है जिसको हम कहते हैं, कौन सा नाउन बेटा? एक कौन सा नाउन आता है बेटा? तो सबसे पहले पहला नाउन जो इसमें आता है वो आता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन आता है बेटा? कॉमन नाउन। और दो दूसरा जो नाउन का जो टाइप्स आता है वो आता है आपका बेटा कौन सा? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन आता है बेटा? कलेक्टिव नाउन। नाउन के यहाँ पर हमारे पास है प्रॉपर नाउन में, देखो काउंटेबल नाउन में नाउन की दो ही कैटेगरीज आती है, एक काउंटेबल और एक कलेक्टिव नाउन। अगर आप सभी स्टूडेंट साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि, क्या कहा, काउंटेबल नाउन की सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती हैं, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। पहले हम इन दो नाउन के बारे में सीखेंगे और फिर हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में सीखेंगे। सभी स्टूडेंट्स जल्दबाजी नहीं करेंगे। भले ही हमारी क्लास, हमारा नाउन चाहे 15 दिन में ख़त्म हो चाहे 20 दिन में ख़त्म हो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से क्या करना है बेटा, समझना है। ठीक है, नोट कर चुके हैं? देखिए, अब देखिए बेटा, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ।
कि देखो कोई भी चीज जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोई भी चीज जिसको हम क्या कह रहे हैं, काउंटेबल। तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। किसी भी चीज का जो गिनती होता है, नंबरिंग होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो आपका आंसर होगा सर 1 से स्टार्ट होगा। अगर किसी भी चीज का नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगा तो उसी ही 1 को हम क्या कह देते हैं, उसी ही 1 को हम क्या कह देते हैं? तो आपका आंसर होगा सर, उसी ही 1 को हम क्या कह देते हैं? सिंगुलर नंबर। और अगर वो नंबर मोर देन 1 है, अगर वो नंबर क्या है, मोर देन 1 है, अगर वो नंबर हमारा क्या है बेटा, मोर देन 1 है, तो वो नाउन का नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? तो आप सभी का आंसर होगा सर, वो नाउन का नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? प्लूरल। देखिए, नंबर नाउन्स का एट्रीब्यूट्स होता है, ये हमें ये चीज बताता है कि जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो 1 है या मोर देन 1 है। मैंने क्या कहा कि काउंटेबल काउंटेबल नाउन में दो ही नाउन आता है, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन में नंबर कौन सा होता है? सिंगुलर और प्लूरल। सर कैसे होता है? देखिए, मैंने यहां पर लिखा, देखिए मैंने यहां पर लिखा बेटा क्या, देखिए मैंने यहां पर लिखा बॉय। और बॉय नाउन सिंगुलर होता है, अगर इसको प्लूरल करना होगा तो हम क्या बना देंगे? बॉयज। और इसी ही प्रकार से अगर हमने यहां पर लिख दिया गर्ल, तो अगर इस नाउन को प्लूरल करना है तो हम इसको क्या बना देंगे? गर्ल्स। ठीक है बेटा। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन का कॉमन नाउन है। काउंटेबल नाउन की जो कैटेगरी होते हैं उसके अंदर दो ही पार्ट होते हैं, कॉमन और एक कलेक्टिव। कॉमन नाउन के पार्ट होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अब हम देखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार से कॉमन नाउन के दो नंबर होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल, इसी ही प्रकार से कलेक्टिव नाउन के भी दो ही नंबर होते हैं। सर दो नंबर कौन कौन से होते हैं? इसी का भी एक नंबर कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और इसी का ही नंबर कैसा होता है? प्लूरल होता है। इसी का नंबर कैसा होता है? सिंगुलर होता है। और इसी का ही नंबर कैसा होता है? प्लूरल होता है। तो देखिए सर, हमें कैसे पता चलेगा कि पेपर में कि ये हमारा कॉमन नाउन है या कलेक्टिव है? हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपने तो रख दिया कि काउंटेबल नाउन में दो ही नाउन होते हैं, कॉमन और एक कलेक्टिव। हमें कैसे पता चलेगा अगर हमसे पेपर में ये पूछ लिया जाए पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कि बताइए ये कॉमन नाउन है या कलेक्टिव है? मान लीजिए आपको पेपर में दे देता है बॉय और आपसे पूछेगा बताइए भाई बॉय कॉमन नाउन है या कलेक्टिव, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं इसकी एक छोटी सी बात बताता हूँ। कॉमन नाउन की एक छोटी सी बात आप नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, और कलेक्टिव नाउन की भी नोट कर लेना। जो कॉमन नाउन होता है वो एक के बारे में भी बता सकता है, दो के बारे में भी बता सकता है, और दो से ज्यादा के बारे में भी बता सकता है। क्या? कि कॉमन नाउन हमेशा एक के बारे में, दो के बारे में और दो से ज्यादा के बारे में बता सकता है। परंतु आप सभी को बता देता हूं कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ये क्या होते हैं? नेम ऑफ ग्रुप्स होते हैं। नेम ऑफ ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? नेम ऑफ ग्रुप्स होते हैं। और जो नेम ऑफ ग्रुप्स होते हैं वो कभी भी दो नहीं होते, वो हमेशा क्या होते हैं? मोर देन टू होते हैं। वो क्या होते हैं? हमेशा मोर देन टू होते हैं। अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि एक क्लास, ये क्लास फर्स्ट है और ये क्लास कौन सी है बेटा? सेकंड है। ये क्लास, एक क्लास फर्स्ट है, एक क्लास सेकंड है। अगर हम इन दोनों क्लासों को जोड़ देंगे तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? सर इसको हम कहेंगे क्या? टू क्लासेस। क्या कहेंगे बेटा? इसको हम टू क्लासेस कहेंगे। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि सर कॉमन नाउन सिंगल, डबल और ट्रिपल को भी बता सकता है, परंतु कलेक्टिव नाउन हमेशा किसको बताएगा? सर ग्रुप। और ग्रुप हमेशा कितने का होता है? दो से ज्यादा का होता है। मान लीजिए जैसे अब आपसे पेपर में पूछ रहे, जैसे यहाँ पर रख दिया हमें क्या? क्लास। अब क्लास का प्लूरल क्या होता है? तो आप सभी कह देंगे सर क्लासेस हो गया। एक चीज और समझिए इसके अंदर जो आपको सीखना है। मान लीजिए कि किसी क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर, किसी क्लास के अंदर दो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। किसी क्लास में दो बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं? एनडीए की। दो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसकी बेटा? नेवी की। तीन स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स का। किसका तैयारी कर रहे हैं बेटा? एयरफोर्स का। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए?
बताइए काउंट करके टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो आपका आंसर होगा टोटल सर स्टूडेंट्स हो गए 7। तो ये तो क्लास बन गई। नहीं बेटा, इसको आप क्लास नहीं कह पाएंगे, इसको मैं करूंगा क्या गलत सर, क्या ये क्लास नहीं होगी? सर क्यों नहीं होगी, इसका मैं रीजन बताता हूं। क्लास वहां पर होती, क्लास उसी को कहा जाता है जो क्या होता है, सेम टाइप का कलेक्शन किया जाए। जहां पर क्या किया जाए, सेम टाइप का क्या किया जाए बेटा, कलेक्शन किया जाए, उसी को ही तो कलेक्टिव नाउन कहते हैं। परंतु यहाँ पर दो स्टूडेंट्स एनडीए की तैयारी कर रहे थे, दो नेवी की तैयारी कर रहे थे, दो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे, तो आप इसको क्या नहीं कह पाएंगे, आप इसको अभी क्लास नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, इसका रीजन मैंने आपको दे दिया। अगर क्लास में दो टीचर, अगर क्लास में टीचर दो स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, अगर क्लास में टीचर दो स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, तो क्या सर हम उसको क्लास कह पाएंगे? तो आपका आंसर अब समझ में आपको आ गया है कि सर अभी हम उसको क्या नहीं कह पाएंगे, क्लास नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या होगी होगी बेटा, समझ में आ चुकी होंगी। बड़ी बारीकी से मैंने काउंटेबल नाउन के बारे में आपको एक एक चीज बता दिया। काउंटेबल नाउन में सिर्फ दो ही नाउन आते हैं, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा, एक कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, जो जो सिर्फ एक के बारे में बताएगा। प्लूरल नाउन एक से ज्यादा के बारे में, जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल और गर्ल्स। ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ग्रुप्स होता है। कैसे नेम ऑफ ग्रुप होता है, सेम टाइप के कलेक्शन किया जाता है जहां पर, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात किया, अभी हमें क्या करना होगा, अब देखिए 2 क्लासेस हमने किया, एक एक चीज आपको समझ में आया या नहीं आया? अब बताइए, आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब अगर आप ये बताओ कि क्या आपने ऐसे भी पढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल होते हैं। इससे ज्यादा आपको टीचर ने कभी बताया या पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये होता है, मेरा मेन मोटिव ये होता है कि मैं एक एक चीजें आपको बड़ी गहराइयों से बताऊं, समझाऊं, ताकि आपके इसके बाद कोई भी डाउट ना हो। ठीक है बेटा, आप, मैं चाहता हूं कि फटाफट इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बातें करेंगे। नोट कीजिए बेटा। हाँ जी, तो आप सभी स्टूडेंट्स नोट कर चुके होंगे। अगर नोट कर चुके हैं तो फिर अब मैं आगे बात करता हूं। सभी को समझ में आ चुका होगा बड़े आसान तरीके से, एक एक चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कैसे कैसे पढ़ना वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। बच्चे कहते हैं सर हमें ग्रामर समझ में नहीं आती है। ग्रामर कैसे समझ में आएगी जब आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है? तो पहले बेसिक क्लियर करिए, जल्दबाजी नहीं है कि एडवांस पढ़ना है। एडवांस पढ़ने के लिए हमारे पास समय होगा। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ों को सीखेंगे। बेसिक से फिर हम थोड़ा सा एवरेज पे आएंगे, एवरेज से सीधा फिर हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, एडवांस। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब तक एडवांस पर आ गए। देखिए, अब हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारे दो टाइप के होते हैं। और इसमें कौन कौन से नाउन आते हैं सर? इसमें आता है एक तो मटेरियल नाउन। कौन सा आता है सर? एक तो मटेरियल नाउन आता है, और सर इसमें आता है बेटा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और आता है बेटा इसमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या आते हैं सर बेटा? दो ही नाउन आते हैं, एक आता है मटेरियल नाउन और एक आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया होगा? अगर मैं आपसे अब एक छोटे से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर दे देना भाई, मैं मान जाऊंगा कि आपने नाउन को सीखा और समझा है। मुझे एक बात बताइए, ये जो एयर होता है, क्या होता है बेटा? एयर। ये कौन सा नाउन है? फटाफट आंसर दीजिए, सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये जो एयर है वो कौन सा नाउन होता है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमने एयर को कभी देखा ही नहीं है। तो परंतु एयर को नहीं देखा, परंतु आप मैटर का डेफिनेशन बताइए। साइंस के अंदर एक डेफिनेशन होता है मैटर का। मैटर का डेफिनेशन क्या होता है? जिसका अपना एक ऑक्यूपाई स्पेस और अपना एक ऑक्यूपाई मास होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है। तो एयर का भी कुछ है, क्या कह रहा है? जिसका एक ऑक्यूपाई क्या हो? स्पेस हो, या ऑक्यूपाई क्या हो? एक मास हो। उसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को ही हम क्या कहते हैं?
मैटर कहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। समझ में आ गई अभी ये बात? ठीक है। अब सर हमें तो अब भी, कई बच्चों को अब भी समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, ऐसे समझिए, मेरे पास अभी कोई चीज़ है नहीं। देखिए मान लीजिए ये पानी का गिलास है, मेरे पास एक स्ट्रॉ मतलब एक पाइप है, मैंने उस पाइप को उस पानी वाले गिलास में डाला, मैंने ऊपर से हवा को प्रेस किया, हवा गई नीचे और उसने क्या बना दिया, एक स्पेस, और जो पानी था वो कहाँ पर आ गया, बाहर की तरफ आ गया। तो हवा ने अपना क्या बना दिया, खुद का एक स्पेस। दूसरा, कई बार जब आप वेदर चेक करते हैं, जब आप क्या चेक करते हैं, कई बार वेदर चेक करते हैं, तो वहां पर आप मेजरमेंट करते हैं कि हवा में नमी 6%, हवा में नमी 20%, हवा में नमी 10%। वो कैसे पता चलता है? एयर प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है सर? एयर प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है किसकी मदद से? बैरोमीटर की मदद से मेजरमेंट किया जाता है। एयर प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है सर किसकी मदद से? बैरोमीटर से। बैरोमीटर क्या करता है? एयर प्रेशर को मेजरमेंट करता है। और जिस चीज को हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो हमारे कौन से नाउन होते हैं बेटा? मटेरियल नाउन होते हैं। अब पेपर में बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने डांस देखा है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स ने डांस देखा है? तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का आंसर होगा यस सर, हमने सभी स्टूडेंट्स ने डांस देखा है। देखा होगा, मैं भी कहता हूं देखा होगा। परंतु अब देखो, कोई टीचर है वो पढ़ा रहा है, अगर उससे पूछा जाए सर क्या आपने डांस देखा है, वो कहेगा सर मैं तो रोज देखता हूँ, डांस इंडिया डांस आता भी है, ये एक प्रोग्राम भी, एक सीरियल भी है। अब उनसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए अगर आपने डांस देखा है, तो आप हमें ये बताइए डांस दिखता कैसे रंग का है? डांस इज द फील्ड, डांस इज द नेम ऑफ एक्टिविटी। डांस क्या है? एक नेम ऑफ एक्टिविटी है, एक्टिविटी का नेम है डांस। ना तो डांस का कोई साइज होता, ना डांस का कोई शेप होता, ना डांस का कोई डायमेंशन होता, और ना ही डांस का कोई कलर होता। तो इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि डांस कौन सा नाउन है, तो सभी बच्चों का आंसर एक ही आना चाहिए कि सर डांस हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डांस हमारा क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, ठीक है, आंसर देने की कोशिश करना। आप सभी से स्टूडेंट से एक एक क्वेश्चन और पूछते हैं। अब देखिए, मुझे ये बताइए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। फर्नीचर, फर्नीचर, वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा, काफी बेहतरीन क्वेश्चनों में एक है ये। मुझे बताइए जो फर्नीचर है ये कौन सा नाउन है? तो सभी स्टूडेंट्स का एक ही जवाब आएगा, सर फर्नीचर मटेरियल नाउन है। यस या नो? बिल्कुल सही। फर्नीचर अगर मटेरियल नाउन है तो दिखता कैसे रंग का है? तो कोई बच्चा कहेगा सर ब्राउन दिखता है, कोई कहेगा सर ग्रे दिखता है, कोई कहेगा सर वाइट दिखता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कलर्स, जितने स्टूडेंट्स होंगे उतने ही रंग बताए जाएंगे। यस या नो? बिल्कुल सही। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, फर्नीचर में क्या क्या आता है? सर फर्नीचर में आता है चेयर, ठीक है बेटा, और क्या आता है फर्नीचर में? सर फर्नीचर में आता है सोफा, बहुत अच्छे बेटा। फर्नीचर में बेटा, फर्नीचर में आता है सर टेबल, बहुत अच्छी बात है। सर फर्नीचर में आता है सर बेंच, क्या आता है बेटा फर्नीचर में? बेंच आता है, बेंच, ठीक है, ये आता होगा फर्नीचर में, सभी को पता है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन जानना है यहाँ पर, अब मुझे बताओ, ये जो चेयर है, सोफा है, टेबल है और बेंच है, ये बने किससे होंगे? तो आप सभी का आंसर पता क्या आएगा? सर ये जो चेयर है ना, या तो ये हो सकती है वुडन की, या ये हो सकती है प्लास्टिक की, या ये हो सकती है स्टील की। आपका तो आंसर यही आ रहा है। अच्छा सर सोफा किससे बनता है? सर सोफा या तो बनेगा वेदर से या बनेगा वैक्सीन से, ये भी सही है। अच्छा टेबल, सर टेबल वुडन की भी हो सकती है, सर टेबल प्लास्टिक की भी हो सकती है। सर बेंच, बेंच वुडन का भी हो सकता है, बेंच प्लास्टिक का भी हो सकता है, बिल्कुल सही। अच्छा हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि सर मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ सब्सटेंसेस, जिनसे जिन चीज़ों को बनाया जाता है वो क्या होते हैं? मटेरियल नाउन। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? तो आपका एक ही आंसर आएगा, सर अब हमें समझ में आने लग गया, ये सारा का सारा है मटेरियल।
ये सारा का सारा कौन सा नाउन है? तो आपका आंसर होगा सर मटेरियल। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है? मटेरियल है। इस मटेरियल से क्या चीजें बनी? तो आपने कहा सर इस मटेरियल से बना क्या? सर चेयर बनी, सोफा बना, टेबल बना, बेंच बना। ये बन गया कॉमन नाउन। क्या बन गया बेटा? कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन से जो चीज भी बन के तैयार होगी, मटेरियल नाउन से जो चीज भी बन के तैयार होगी वो आपकी कॉमन नाउन होगी। मटेरियल से जो चीज बन के तैयार होगी वो आपकी क्या होगी? कॉमन नाउन होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो सर फिर फर्नीचर क्या है? फर्नीचर है नेम ऑफ कंसेप्ट। क्या है बेटा? नेम ऑफ कंसेप्ट। सर नेम ऑफ कंसेप्ट, बहुत अच्छे। और जो नेम ऑफ कंसेप्ट होते हैं उनको हम कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपको समझ में आ गया सारी की सारी कहानी? क्या ये सारे के सारे देखो, मटेरियल आया, मटेरियल से क्या बना? कॉमन बना। कॉमन को जब हमने एक साथ कहा तो क्या बन गया? अब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि आपको पता है फर्नीचर का ना तो कोई रंग होता, रंग किनके होते हैं? कॉमन नाउन के, जो आप बताओगे। मैं आप चलो इससे एक और क्वेश्चन से समझिए। क्या आपने सभी ने ट्रैफिक देखा है? तो अब मुझे बताओ ट्रैफिक दिखता कैसे रंग का है? बताओ फटाफट बताओ कैसे रंग का दिखता है। मुझे ना तो कार का रंग बताना, ना बस का बताना, ना जीप का बताना, ना बाइक का, मुझे सिर्फ बताना है ट्रैफिक का रंग। अब आप कहेंगे सर हमने तो कभी ट्रैफिक का रंग देखा ही नहीं है। तो ट्रैफिक का रंग नहीं देखा तो ट्रैफिक कौन सा नाउन हो गया? कौन सा नाउन है फटाफट बताओ। तो आप सभी का आंसर एक ही आना चाहिए। ट्रैफिक है नेम ऑफ कंसेप्ट। कार, बस, जीप, ऑल्टो, बाइक, एक्टिवा। जब ये सारे के सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वहां पर जब जाम जाम की सिचुएशन बन जाती है उसी को हम कहते हैं ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम। जैम किन की वजह से लगा? जो अभी अभी हमने नाम लिए हैं। ये चीज समझ में आ गई। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आपने ड्रीम देखा है? ड्रीम, क्या आप सपना देखते हैं? तो आपका आंसर होगा यस सर, हम देखते हैं ना, हर रोज सोते हैं रात को तो हम सपना देखते हैं। तो सपना नहीं देखा बेटा। ये आप क्या करते हैं, जो दिन भर जो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, वो एक्टिविटी हमारे माइंड में क्या होती है? रोटेट होती है जब हम सोते हैं। वो प्रतिक्रिया हमारे माइंड में घूमती रहती है। इसी को ही हमने नाम दे दिया ड्रीम। ड्रीम का ना तो कोई साइज होता, ना ही कोई शेप होता, ना ही कोई कलर होता। ये समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, स्टेशनरी कौन सा नाउन है? तो आप सभी का आंसर ये आना चाहिए कि सर फुटा हो, स्केल हो, कंपास हो, रेजर हो, ठीक है, या पेंसिल हो, मार्कर हो, पेन हो। जब ये सारे के सारे एक ही जगह पे होते हैं तो इनका नेम ऑफ कंसेप्ट रखा जाता है क्या? स्टेशनरी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बखूबी। और एक एक चीज हमने यहाँ पर डिस्कस भी कर ली। चलो अभी तक ये कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी हम इसी के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस की ओर डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, मैंने पहले ही आपको कहा है हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। भले ही हम थोड़ा पढ़े परंतु हमें समझ में आना चाहिए। अगर हमें समझ में ही नहीं आ रहा है तो पढ़ते रहिए कुछ भी। जो आपको ये कह के पढ़ाते हैं कि 10 घंटे में ग्रामर सीखिए, 20 घंटे में ग्रामर सीखिए, 30 घंटे में ग्रामर सीखिए, आप उनसे ये तो पूछ के देखिए क्या उनके भी पेपर कभी क्लियर हुए हैं? हवा हवाई बातें मारने से कुछ नहीं होगा। चीज़ों के ऊपर टाइम दीजिए और बच्चों को समझ में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बात करते हैं इसी से। मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी देखिए भाई, अब हम इसी से आगे बातें करते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 3। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप मुझे बताना इसमें एरर क्या है। इसमें क्या है कि एरर क्या है? जैसे मैंने कहा सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मैंने कहा ए मैन बोट, ए मैन बोट अ सोप, ए मैन बोट अ सोप फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ शॉप, फ्रॉम अ शॉप। मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि इसमें एरर क्या है। ए मैन बोट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए इस सेंटेंस में एरर क्या है। ए मैन बोट अ सोप फ्रॉम अ शॉप। देखिए ये जो मैन है वो टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है। एक ही ह्यूमन की एक टाइप है क्या? मैन। तो यहाँ पर जो हमने आर्टिकल ए रखा है वो सही है।
ठीक है। सोप नेम ऑफ टाइप ऑफ प्लेस है, इसके साथ अगर हमने आर्टिकल रखा है वो भी क्या है बेटा, सही है। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद ये क्यों रखा, इसके बाद ये क्यों रखा और इसके बाद ये क्यों रखा। अगर आपको ये चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपका सेंटेंस भी होना सही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है बोट हमारी क्या है, बाय की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ए शॉप इस वर्ब का क्या, अब देखो अभी हमने ये जो शॉप है ना इसके साथ रखा है आर्टिकल ए। आपको ये तो पता ही होगा कि आर्टिकल ए क्या है, ए और एन हमेशा वन की कौन सी फॉर्म होती है बेटा, वीकर फॉर्म होती है। ए और एन वर्ब वर्ब वन की क्या होती है, वीकर फॉर्म होती है। जो हमने इसके साथ आर्टिकल ए रखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है, ये हमें पता करना है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, ये आपके पास क्या, एक कंटेनर, एक बर्तन है और इसमें बहुत सारा क्या है, लिक्विड है। इसमें बहुत सारा क्या है, लिक्विड है। तो आप इसमें ये नहीं बता सकते दिस लिक्विड दैट लिक्विड। जिसके हम दिस और दैट से आंसर नहीं दे पाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इस लिक्विड को क्या किया, कुछ समय के लिए ठंडा कर दिया। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में रख के क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। अब हम इसके क्या कर देंगे, छोटे छोटे पीस कर देंगे। छोटे छोटे क्या कर देंगे, पीस। 5 ग्राम की सोप बना दी, 10 ग्राम की सोप बना दी, 15 ग्राम की सोप बना दी, 35 ग्राम की सोप बना दी और उसी के हिसाब से उसका प्राइस सेट कर दिया जाता है। तो यहां पर जो सोप है, मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पर जो क्या है हमारा सोप है, ये कौन सा नाउन है, तो आपका आंसर आएगा सर यहां पर जो हमारा सोप है वो है मटेरियल नाउन। क्या है, मटेरियल नाउन। और आपको पता है कि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो यहां से या तो ए को हटाइए, अगर आप ए को नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप यहां पर ये भी कह सकते हैं अ पीस ऑफ सोप, अ पीस ऑफ सोप। अब एक दो बच्चों के क्वेश्चन ये भी आए होंगे माइंड में कि सर अगर मान लीजिए कि यहां पर ए का यूज नहीं करते, मान लो उसने 2 साबुन खरीदिए तो क्या करते, तो कुछ नहीं करना बेटा, फिर आप यहां पर ये कर देते 2 पीसीज ऑफ सोप। सर क्या अब यहां पर ये एस को प्लूरल नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और ये बात मैं यहां नोट भी कर देता हूं कि जो हमारे कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल, कौन से नाउन बेटा, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, तो आपका आंसर आएगा सर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, यस या नो, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी के ऊपर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आज हम अनकाउंटेबल नाउन को सीखेंगे और काउंटेबल नाउन को सीखेंगे। जल्दबाजी नहीं है, कल की क्लास में आगे सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, देखो अभी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या था देखो अभी आप, मैंने कहा द टीचर द टीचर द टीचर drew the diagram the teacher drew the diagram with a chalk, the teacher drew the diagram with a chalk। विद अ चौक, मैं जानना चाहता हूँ ये प्रीवियस ईयर के ना एक पेपर में, तो शायद से मेरे अकॉर्डिंग शायद से एमटीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका आंसर करके दे, कर देंगे क्या सभी स्टूडेंट्स। देखो, द टीचर ड्रू द डायग्राम विद अ चौक। आपको पता है चौक हमेशा किस में आता है, आप क्या बोलते, जब हम छोटे थे तो हम क्या कहते थे, चौक का डिब्बा। अच्छा, उसके अंदर फिर क्या होते थे, चौक के पीसीज होते थे। क्या होते थे, पीसीज। यस या नो, पहले तो ये बताइए ये बात सही है क्या गलत है। तो आप सभी का आंसर होगा सर यस, चौक के क्या होते थे, पीसीज होते थे। यस या नो, यस। तो यहां पर जो चौक है ना ये क्या है, तो आप सभी का आंसर आएगा सर चौक यहां पर मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है, मटेरियल। और इसी मटेरियल नाउन के साथ मैंने अभी अभी क्या कहा कि मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, तो यहां से आर्टिकल को क्या कर दो, रिमूव कर दो। सर नहीं, मैं तो आर्टिकल रखना ही चाहता हूं, तो आप क्या करो, यहां पर चौक की यूनिट किसको बना दो, यहां पर चौक की यूनिट हमें किसको बनाना पड़ेगा,
पीस को बनाइए या स्टिक को बनाइए, या तो इसको आप ऐसे लिखिए अ स्टिक ऑफ चौक, क्योंकि वो स्टिक के टाइप के होते हैं, स्टिक ऑफ चौक, या तो ऐसे रखिए, या फिर आप इसको ये करिए अ पीस ऑफ चौक, अ पीस ऑफ चौक। अ पीस ऑफ चौक, दोनों ही चीजें कहना हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। अ स्टिक ऑफ चौक कर दो, अ पीस ऑफ चौक कर दो, बोथ आर राइट। समझ में आ गया? अब देखो, अब हमें इससे आगे सीखना है। जैसे अब आपको पता चल गया होगा कि पेपर में इनके यूजेस कैसे आएंगे। दो एग्जांपल देखे ना यहाँ पर, कौन कौन से देखे? एक तो हमने देखा सोप का, एक हमने देखा चौक का। ऐसे हमें कम से कम भी 150 से ज्यादा एग्जांपल्स के ऊपर काम करना है। कितने? 150 से ज्यादा एग्जांपल्स के ऊपर हमें काम करना है, और एक एक चीज आपको समझ में भी आएंगी। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट। क्या करिए बेटा, इसको मेजरमेंट। मेजरमेंट करने की दो यूनिट होती है, मैं दोनों यूनिट के बारे में बताता हूं। एक होता है नंबर्स, और एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी कह दीजिए चाहे अमाउंट कह दीजिए, क्वांटिटी कह दीजिए चाहे अमाउंट कह दीजिए। ये डायग्राम आपको किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, और इस डायग्राम से आप काफी ज्यादा कुछ सीखेंगे। नंबर्स किसका रिप्लाई होता है, फटाफट बताइए। तो आप सभी का आंसर होगा सर, नंबर्स जो होते हैं वो हाउ मैनी का रिप्लाई होते हैं। क्या होते हैं? हाउ मैनी। और जो हाउ मैनी के जो रिप्लाई होते हैं वो कौन से नाउन होते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर, वो होते हैं काउंटेबल नाउन। कौन से नाउन होते हैं? काउंटेबल नाउन। समझ में आ गया? अच्छा, जो क्वांटिटी होती है वो होते हैं हाउ मच के रिप्लाई। क्या होते हैं? हाउ मच के रिप्लाई होते हैं। और ये कौन से नाउन होते हैं? तो आपका आंसर आएगा सर, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। समझ में आ गई चीजें? अच्छी तरीके से देख लो। मैंने कहा मेजरमेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नाउन काउंटेबल है कौन सा अनकाउंटेबल है, वो तो हमें सीख लिया था। देखो, नंबर्स होते हैं हाउ मैनी के रिप्लाई। जैसे आप कई बार पूछो, जैसे मैंने क्या पूछा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आप क्या बताओगे? क्वांटिटी बताओगे, नंबर बताओगे? नंबर बताओगे ना। 40 स्टूडेंट्स है सर, 30 स्टूडेंट्स है, यस या नो? ठीक है। हाउ मैनी होते हैं नंबर्स के रिप्लाई। क्या होते हैं? नंबर्स के रिप्लाई। और हाउ मच होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के रिप्लाई होते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अब देखिए एक एक करके चीजें सीखिए। देखो अभी, नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ए एन, वन की वीकर फॉर्म, फ्यू और मैनी, ये नंबर्स होते हैं। ये काउंटेबल नाउन के नंबर के साथ रखे जाते हैं। पहली बात ये ध्यान रख लेना भाई, इसी का तो मेन यूज है यहाँ पर। सेकंड नंबर, 1 2 3 4, ये नंबर्स है। इसके बाद नंबर थर्ड पे आप क्या सीखना है? डजन, 100 मिलियन, बिलियन, ये क्या है? ये सारे के सारे नंबर्स के रिप्लाई होते हैं। ये किन के साथ रखे जाते हैं? ये काउंटेबल नाउन के साथ रखे जाते हैं। अच्छा, काउंटेबल नाउन में क्या आता है? कॉमन और कलेक्टिव। इसका कहने का मतलब क्या है कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन के साथ इनको रखा जाता है। किसको? ए एंड फ्यू मैनी, 1 2 3 4, डजन, 100 मिलियन और बिलियन। अब देखो अनकाउंटेबल नाउन को देखो, आपको ये अब देखना कितना आसान हो जाएगा ये। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं, इसको मैं बता देता हूं। देखो, देखो, अब आता है मास। मास किस में होता है, फटाफट बताइए आप। तो सभी का आंसर होगा सर, मास होता है किलोग्राम, ग्राम, इसमें होता है। इसके बाद आता है डिस्टेंस। क्या बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप किस में मेजरमेंट करते हो? तो सर डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं मीटर, किलोमीटर, इसमें मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद आता है मास के बाद क्या आता है बेटा? वॉल्यूम।
वॉल्यूम को किसमें मेजरमेंट करते हो सर? लीटर मीटर में मेजरमेंट करते हैं सर। लीटर हो गया, मीटर हो गया, इसमें मेजरमेंट करते हैं। इसके बाद फिर आपका क्या आता है? डिग्री ऑफ, डिग्री आती है। अब डिग्री में कौन कौन से आते हैं सर? डिग्री में आते हैं मच और लिटल, ये आते हैं, ये डिग्री है। मच और लिटल ये हमारी क्या है? डिग्री है। इनको नोट कर लो। अब मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ ना, वो आपको अब 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। जो चीज़ अब मैं बताना चाहता हूँ, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब देखना भाई, आप एक एक चीज़ों को समझना। जैसे मैंने यहाँ पर रखा वाटर, क्या रखा? वाटर। और वाटर के साथ रख दिया मैंने फ्यू। अब फ्यू वाटर, अ फ्यू वाटर, क्या रख दिया बेटा? ए फ्यू वाटर। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले बताओ, वाटर कौन सा नाउन है? तो सभी का कहेंगे सर वाटर मटेरियल नाउन है। अच्छा, मटेरियल नाउन तो आपको पता चल गया वाटर मटेरियल नाउन है। परंतु जो फ्यू है ये कौन सा नाउन है सर? ये तो काउंटेबल नाउन है। और वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल है। अच्छा, तो फ्यू नहीं आएगा तो क्या आएगा सर? लिटल आएगा। तो यहां से आपको क्या करना है? फ्यू को हटाइए और क्या रख दीजिए? अ लिटल वाटर, कुछ पानी। अच्छा अच्छा सर, एक और बताओ, एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए। जैसे मैंने कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पर रखा, जैसे कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। जैसे मैंने कहा टू राइस, टू राइस। अब टू राइस कह दोगे क्या आप? नहीं कह सकते, क्योंकि टू क्या है? एक सर टू है नंबर। अच्छा, राइस क्या है सर? राइस है मटेरियल। अच्छा, अगर आपको ये पता है कि ये दो है, जो कि काउंटेबल है, दो, तो दो कब बना होगा? जब एक आया होगा। अच्छा, जो एक है वो कौन सा नंबर होता है? काउंटेबल। तो जो दो है वो काउंटेबल नंबर का नाउन है। अच्छा, जो राइस है ये क्या होती है? क्वांटिटी होती है इसकी। किसकी क्वांटिटी होती है? किलोग्राम और ग्राम की। तो ये गलत है सर, टू राइस नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? या तो इसको ये करो, टू पीस ऑफ राइस, टू पीस ऑफ राइस, टू पीसीज ऑफ राइस कर दो। अब ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। यस या नो? चीजें ऐसे ही आपको समझ में आएंगी। देखो, दो दो चीजें, अब इसमें मैं एक छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा नाउन कैसे कैसे होता है। देखो, एक दो चीजें और बताता हूं मैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? देखो, कोई नाउन काउंटेबल है तो उसको प्लूरल किया जाता है एस या ई एस लगाकर। कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसको प्लूरल नहीं किया जाता एस और एस लगाकर। पहली बात। कोई नाउन काउंटेबल है तो नंबर का रिप्लाई होगा। कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो किलोग्राम, मीटर, लीटर, मच और लीटर का रिप्लाई होगा। दो बातें। अच्छा, इसी प्रकार से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपसे पेपर में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये शायद से एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन था। और अब क्या क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था, जो स्टार होता है, क्या होता है बेटा? जो स्टार होता है ये कौन सा नाउन होता है? तो मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करिए कि स्टार कौन सा नाउन होता है। सबसे पहले रिप्लाई करिए कि जो स्टार होता है कौन सा नाउन होता है। जो स्टार होता है ये कौन सा नाउन होता है? जो स्टार होता है ये कौन सा नाउन होता है? तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी स्टूडेंट्स इसका रिप्लाई करिए। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं अभी। देखिए भैया, स्टार कौन सा नाउन होता है, समझिए इसको। जो स्टार होता है ना, देखो, स्टार होता है कॉमन नाउन। कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन। मैंने आपको दो तीन नाउन के बारे में बताता हूँ जो अभी करंट में मैंने फिलहाल पेपर में देखे हैं। ठीक है, कॉमन नाउन क्यों है? आपने कई बार सुने हैं, जैसे कई बार रेटिंग दिया जाता है, बताओ भाई इस फिल्म को कितना रेटिंग दिया जाएगा? 5 स्टार। तो सभी कहते हैं हाँ जी सर 5 स्टार। अच्छा, 5 स्टार तो होटल भी होते हैं, 5 स्टार तो रेस्टोरेंट भी होते हैं। अच्छा, 5 स्टार तो चॉकलेट भी होती है, आपने सुना होगा 5 स्टार चॉकलेट। यस या नो? सभी बच्चे का आंसर आएगा सर यस। तो आपको मैं बताता हूं, अगर आप किसी भी नाउन के साथ अगर नंबर लिख रहे हो 5, तो वो नंबर कितना हो गया? मोर देन 1 हो गया। अगर ये नंबर मोर देन 1 है तो जो आपका नाउन है उसको आप सिंगुलर रखोगे या प्लूरल रखोगे? तो सर उसको हम सिंगुलर नहीं प्लूरल रखेंगे, तो इसको आप क्या कर दोगे? 5 स्टार्स। परंतु दूसरी बात इसकी एक और बताता हूं, ये संख्या में इतने ज्यादा है कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इन न्यूमरेबल नाउन भी कहते हैं। इनन्यूमरेबल नाउन कह दो, चाहे इसको आप कह दो काउंटलेस, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। परंतु अगर आपसे पेपर में पूछे कि स्टार कौन सा नाउन है, तो आपका आंसर एक ही आना चाहिए, क्या? कि सर स्टार हमारा कौन सा नाउन होता है?
कॉमन नाउन होता है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, एस और यस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा था, मुझे बताना कि ये जो गंगा है ये कौन सा नाउन है। गंगा कौन सा नाउन है, फटाफट बताइए। गंगा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सा नाउन है? फटाफट बताइए भाई, गंगा कौन सा नाउन है? फटाफट आंसर दीजिए। देखिए भाई, मैं आपको बता देता हूं कि गंगा कौन सा नाउन है। गंगा कॉमन नाउन है। अच्छा, अब बच्चों से पूछा जाता है तो गंगा का आंसर पता है क्या रखते वो? सर गंगा है ना प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ही छवि बनी हुई है कि गंगा तो किसी गर्ल्स का नाम हो सकता है, कोई लड़की का नाम गंगा है या कोई नदी का नाम गंगा है। गंगा मैं आपको बताता हूँ, गंगा मूवी भी है, ठीक है। गंगा टीचर भी हो सकती है। गंगा क्या है? गंगा जैसे कि मैंने क्या कहा, गंगा रिवर हो सकती है, गंगा कोई लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से तो गंगा के पाइप भी आते हैं, प्लास्टिक के पाइप, अब हो सकता है पाइप का नेम हो, ठीक है। मूवी का नेम हो, रिवर का नेम हो, हमें ये तो नहीं पता। और जिन चीज़ों की टाइप या कैटेगरीज होती हैं वो कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं। तो इसका जो एसएससी ने जो आंसर रखा वो रखा सर, गंगा एक कॉमन नाउन होता है। गंगा कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। बता दिया नाउन ये है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसे कुछ भी कह दिया, परंतु जो चीजें हैं ना वो बताइए बच्चों को, ताकि उनको ये चीज समझ में आ सके कि हम पढ़ क्या रहे हैं। गंगा के बारे में आपसे पूछा तो अभी आपके आंसर हो चुके हैं, और आज की क्लास में हमने जो जो डिस्कस किया एक बार हम उसका रिविजन कर लेते हैं। हमने पहले क्या सीखा था, देखिए भाई। हमने नाउन, सबसे पहले हमने सीखा नाउन की कैटेगरीज के बारे में। क्या कि नाउन्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन नंबर के कौन से नाउन होते हैं? कॉमन और कलेक्टिव। काउंटेबल नाउन के नंबर कितने होते हैं सर? काउंटेबल नाउन के नंबर दो ही होते हैं। एक नंबर होता है सिंगुलर जो कि बात करता है वन की, एक नाउन का नंबर होता है प्लूरल जो बात करता है मोर देन वन की। कौन सा नाउन कॉमन है, कौन सा नाउन कलेक्टिव है, हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि सर जब हम एक, दो या दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन है, अगर हम दो से ज़्यादा की बात करेंगे तो वो हमारा कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन कौन से होंगे सर? जो हमारी कैसी चीज़ें बताएंगे? सेम थिंग्स के बारे में बताएंगे। अब हम इसी से आगे बढ़े थे। फिर हमने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन में कौन से नाउन आते हैं? तो अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। मटेरियल नाउन के बारे में एक छोटी सी बात और भी बता देता हूं कि मटेरियल जिन चीज़ों का क्या होता है बेटा, जिन चीज़ों का शेप होता है, जिन चीज़ों का साइज होता है, जिन चीज़ों का कलर होता है, जिन चीज़ों का डायमेंशन होता है, क्या होता है? डायमेंशन होता है, वो सभी के सभी आपके कौन से नाउन होते हैं? मटेरियल होते हैं। परंतु आपको ये भी बात पता होगी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ना तो कोई शेप होता है, ना कोई साइज होता है, ना कोई कलर होता है, और ना ही कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। उसी के बाद फिर हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने दो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया कि जो सोप होते हैं वो मटेरियल नाउन होता है, और चौक होता है वो भी हमारा कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन ही होता है। उसके बाद हमने मेजरमेंट सीखा कि मेजरमेंट कैसे किएंगे। काउंटेबल नाउन का जो रिप्लाई होगा वो हाउ मेनी का होगा, अनकाउंटेबल नाउन का जो रिप्लाई होगा वो हाउ मच का होगा। और हमने वहाँ पर पूरी की पूरी सीरीज को डिस्कस किया। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो साथ के साथ अपने क्या बनाते चले बेटा? नोट्स बनाते हुए चले। कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना हो कि जो नोट्स ना बना रहा हो, अपने कॉपी पेन हाथ में रखिए, पहली वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आप सेकेंड वीडियो को आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर। कल मिलते हैं, कल इसी टाइम पे फिर दोबारा हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।